अंजुमन इस्लाम हुबली शुमाली कर्नाटक का बड़ा इदारा है। इस इदारे का टर्म मुकम्मल हो चुका है और यहाँ के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ सोनूर, इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये चेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि टर्म ख़त्म होने के बाद भी हुकूमत की तरफ से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डाला गया था। उसके बाद इन्होंने उस पर स्टे ले लिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने यहाँ केयर टेकर डाला है, उस पर भी मुकदमा चल रहा है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं, आखिर यूसुफ सोनूर साहब जो अंजुमन के चेयरमैन हैं आखिर क्या चाहते हैं। सर, आपका टर्म पूरा ख़त्म हो चुका है, क्यों आप चेयर को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? आप सब लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम हुबली का टर्म 3 साल होता है। मैं थोड़ा बहुत आपको वजाहत करना चाहूँगा। अंजुमन इस्लाम हुबली अपने ओन बायलाज पर काम करती है जो अप्रूव्ड वक्फ बोर्ड से है। टर्म ख़त्म हुआ का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि बायलाज कहता है। मैं आपको बायलाज का एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ, आप मुलाजा फरमाइए। द ऑफिस बेरर्स ऑफ अंजुमन इस्लाम हुबली shall be elected at the annual general body meeting of Anjuman and shall hold office for a term of 3 years, or until their successor assumes office, तो बताइए कि यहाँ पर छोड़ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी मैं बैठता हूँ तो हर जगह बड़े बड़े टीमें यही अपोज करते हैं कि छोड़ देता नहीं है, वो है ये है। मगर जब मैं कहूँ, मेरा एक सवाल पैदा होता है, जब हंड्रेड साहब कभी भी बैठे हैं या अंडीज साहब बैठे हैं, क्या आपने वक्त पे इलेक्शन किया है? ये सवाल है, मेरा सवाल है आपसे। दो बड़े लीडर थे, MLA MLC मिनिस्टर होकर सब काम किए हैं, क्या आपको अंजुमन के बायलाज के बारे में मालूमात नहीं है? क्वेश्चन मार्क है मेरा। दूसरा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कमेंट नहीं है मेरा जो है वजाहत कर रहा हूँ कि अंजुमन इस्लाम का पीरियड जो है 15/6 को ख़त्म हुआ। बाद में जो क्लास आगे पड़ा सक्सेसर अज्यूम सभी टिल तक हमारा काम, अभी इलेक्शन हुआ के नया बॉडी आने तक हमारा पीरियड है। तो मैं आप ये मौका मिला है वजाहत करने का। हमने फरवरी के 27 तारीख को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये रेजोल्यूशन किया था कि हमारे जो लोग जो है सर्वे करना पड़ेगा वोटर्स का, क्योंकि कोविड में कौन कौन का इंतकाल कर चुके हैं, मगफरत कर चुके हैं, सर्वे करके वोटर लिस्ट को अपडेट करना था। हमने 27/2 के फरवरी की मीटिंग में पास किया। मार्च के पूरे महीने में 35 लोगों को लगाकर सर्वे किया। सर्वे में कितने लोग गुजरे, कितने बच्चे, और 2 जो लोग अफराद थे खुस्ताक रसूल, उनको निकाल करके हमें कानून बायलाज के कानून के मुताबिक 23 अप्रैल को हमने ये डिस्प्ले करा है। वो फ़ोटो भी हमने वक्फ बोर्ड को पहुंचा दी है। सोनू साहब, आप चाहते क्या है? इलेक्शन होना चाहिए या आपका सबसे पहला स्टैंड था कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, उस पर स्टे मिल गया, केयर टेकर नहीं होना है, उस पर मुकदमा चल रहा है, आखिर आप चाहते क्या? आपको पूरी वजाहत दूंगा अभी, इसलिए क्योंकि सब लोग सही बताना, आपको झूठ तो नहीं बोल सकता ना मैं। जब ये 23 तारीख हुआ, 23 तारीख के अप्रैल में हुआ, 25 28 30 तारीख के अप्रैल को जो है डिस्प्ले किया। ऑब्जेक्शन कोई आया नहीं, उसको कंसिडर किया गया, डिस्प्ले भी किया गया। हमने अप्रैल की 2 तारीख को जनरल स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग मिली अमेंडमेंट के लिए। 8/4 को और 15/4 को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, बायलाज का अमेंडमेंट करके आर ओ अपॉइंट करो, इलेक्शन करो। हमारा मुद्दा है आर ओ अपॉइंट करो, इलेक्शन करो, और हमारे जो एप्लीकेशन दिया गया है 8/4 का, 15/4 का और 25 अमेंडमेंट का, कंसिडर करो या रिजेक्ट करो। एक एंडोर्समेंट हमको देना चाहिए, नहीं दिया गया। उसको लेकर बोर्ड की तरफ से क्या भी हमें नहीं आया। तो हमारा मुतालबा आज भी वही है कि इलेक्शन डिक्लेयर करो, आर ओ अपॉइंट करो, इलेक्शन करो, कोई दो राय। मगर ये गवर्नमेंट का स्टेप जो अंजुमन इस्लाम हुबली को बहुत सालों के बाद, कई सालों के बाद वो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर हुआ और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया 15 तारीख को। 15 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने के बाद हमने 17 को जो है अपील दायर की। 19 को ये पूरा इलीगल है, उसको क्वाश करने का ऑर्डर होता है। तो उसी वक्त दौरान गवर्नमेंट एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ने सबमिट किया कि नहीं, हमें और एक ऑर्डर मंगा रहे हैं, वो लाकर आपको सबमिट करते हैं। शाम के 4:45 बजे जब जज ने पूछा एडवोकेट वक्फ और गवर्नमेंट को कि तुम्हारा ऑर्डर किधर है, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप कॉपी लाई, उसमें विड्रॉन किया गया। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का जो ऑर्डर था गवर्नमेंट खुद विड्रॉ कर ली, ख़त्म हो गया। ये मामला 19 की शाम के 5 बजे का मामला है। 20 के सुबह मैं जा रहा था बेंगलोर, मुझे किसी ने फ़ोन किया कि केयर टेकर अपॉइंट किया गया है।
हमको लेटर भी नहीं मिला, ऑर्डर कॉपी भी नहीं गई। बगैर इंटीमेशन के वो पुलिस स्टेशन जाते हैं टाउन को कि हमें एक सिक्योरिटी दो कि हम जाके हमें चार्ज लेना चाहते हैं। देखो वक्फ बोर्ड का इंस्टीट्यूशन है, वक्फ बोर्ड के अंडर चलता है, हमें कंट्रीब्यूशन 14,40,000 रुपये कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी वह वक्फ बोर्ड को एहसास नहीं है कि अंजुमन अहदेदारों को ले कापी सबमिट की जाए, कापी भी सबमिट नहीं की गई। तो वाया मीडिया मंगाई, ये कापी ले ली, सेकेंड डे हमने 20 को रेडी करके 21 को फाइल किया। 2 दिन के बाद ये केयर टेकर का मामला जो वो स्टे होता है। तो मेरा एक पिटिशन फाइल किया गया था 3 महीने पहले, उसको दोनों मिलाकर आर्गूमेंट होने के बाद हमारा एडवोकेट ने सवाल किया, महाले साहब ने सवाल किया कि मेरे रिप्रेजेंटेशन जो अंजुमन दी थी उसका क्या हुआ, 8/4 का क्या हुआ, 15/4 का क्या हुआ, 25/4 का इसके पहले कंसिडर हुआ है नहीं हुआ, वो क्लियर करना है। और आरओ अपॉइंट कर इलेक्शन करें, हमारा मुतालबा है। आज तक अंजुमन इस्लाम उबली का 2-3 लेटर देने के बाद, रिमाइंडर देने के बाद भी वक्फ बोर्ड आरओ अपॉइंट नहीं करता। क्या वजह की, किसकी वजह की हमको मालूम नहीं है। तो केयर टेकर से क्या दिक्कत है आपको? केयर टेकर सवाल ही पता कि हमारा बायोलॉजी बोलता है ना, हमें है ना केयर टेकर की जरूरत क्या है। हमारे 22-24 इदारे हैं, हॉस्पिटल चलता है, हॉस्पिटल है, शादी हाल है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, पूरे देखने के लिए केयर टेकर अकेला काम नहीं कर सकता। 52 लोग काम करते हैं यहाँ पर, अलग अलग चांद कमेटी है, ईदगाह कमेटी है, दरगाह कमेटी है, हॉस्पिटल कमेटी है, एजुकेशन बोर्ड कमेटी है, अलग अलग 6-7 हमारे कमेटी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इतने करने के बाद बस नहीं आता, ये केयर टेकर अलोन नहीं कर सकता, इसलिए ये कानून के खिलाफ है। केयर टेकर जिसको लगाया जाता है, जहाँ पर वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है मुतल्लिक को, जो बॉडी इलेक्टेड नहीं होती उसको केयर टेकर लगाया जाता है। अंजुम इस्लाम की बॉडी इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी के लिए ये लगाने का जरिया ने शरीयत के खिलाफ, कानून के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने क्वाश कर दिया। अच्छा, दूसरा एक आप पर इल्ज़ाम है कि आपने इदारे में कुछ घोटाला किया है, और दूसरा इल्ज़ाम आप ये है कि आपने 90 लाख रुपए जो है कर्ज हसना लिया है। कर्ज हसना क्यों लिए और क्या किया उसका? मेरा सवाल है कि हमने कोरोना के पीरियड में एक मीटिंग करके हमने वक्फ बोर्ड को एक अरिजा दिया था कि हमारे जहाँ पर सेंट्रल बैंक में हमारा जो अकाउंट है पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, अंजुमन का, वहाँ पर पूरा फंड जमा होता है। वहाँ से हमें ओवरड्राफ्ट लेकर जो असातिज़ा थे, पूरे 400 से ज़्यादा असातिज़ा के पेमेंट के लिए सैलरी हमारे पास नहीं थी, एडमिशन नहीं हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, एडमिशन के लिए पगार देने के लिए 5-6 महीने का 24,000 हमारा पैसा नहीं था। हमने एक अरिजा दिया, मगर उन्होंने उसे कंसिडर करने के लिए देर लगा दी। फिर मैंने कोर्ट केस किया, कोर्ट आर्डर किया कि इनका एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए, तब भी उन्होंने नहीं किया। तभी उन्होंने एक लेटर भेजा कि ये जो तुम्हारा लोन का मामला है, तुम्हें जो ओवरड्राफ्ट जो लेना है वो लेना का मामला जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल से ले सकते। आप पूरी दुनिया जानती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट दिया करती, अंजुमन भी लिया था। हमें डेवलपमेंट के लिए नहीं मांग रहे थे, पगार देने के लिए खर्च थोड़ा लिमिटेड करके हमें वहाँ पर लेकर ओवरड्राफ्ट लेकर छूट देकर हमने पूरा अदा करने के लिए, बस कोई नहीं दिया। पूरे 22 इदारों के लिए पूरे पैसा बाकी था 6-7 महीने का, इसलिए हमने लोगों से खर्च लिया। वो लेकर क्या किया, 54 लाख रुपए अंजुमन इस्लाम उबली का डिप्लोमा कॉलेज का काम वहाँ का जो टैक्स बाकी था उसको मिनिमाइज करके 24-25 लाख रुपये भर के, वो जो कैटेगरी नो एडमिशन कैटेगरी में आया था, अंजुमन इस्लाम उबली का पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद हो गया था, उसको रिवोक करने के लिए हमने 24 लाख भरा। फिर उसको रिनोवेशन के लिए काम लगाकर जो है हमारे उसको वापस इंटेक लिया 300 का। ये सबसे बड़ा हमारा अंजुमन इस्लाम के इस मैनेजमेंट का एक कारनामा कहूँगा कि कारनामा है। जो कॉलेज बंद हो रही थी AITC से जाकर दिल्ली हम लोग जाकर उसको वापस लाया गया, सबसे बड़ा कारनामा है। वहाँ पर जनरेटर खरीदा गया, कंप्यूटर खरीदे गए, बूथ खरीदे वगैरह बहुत सारा काम हुआ है। दूसरी बात, जो बचा था वक्त हमने खर्चा 3 आदमी पास लिया हूँ, उसका इस्तेमाल जो है अकाउंट में लिया है, अकाउंट में अखराजात हुए। मैं ये भी कहूँगा कि इल्ज़ाम जो लगा कर पैसे खा पैसे, ये कॉमन है। होनली साहब के पीरियड में मैं एक याद दहानी दिलाऊंगा कि ईदगाह के केस में जब कामयाब होने के बाद ईदगाह मैदान के केस में होनली साहब ने कहा था कि 5 करोड़ रुपए लेकर सोन से ईदगाह बेचे। कामयाब कहाँ हुई थी ईदगाह में? तो मैंने पूछा था आपने नमाज के लिए क़यामत रखा गया, वही तो है ना। आपने मिल्कियत का केस था ना, नमाज के लिए थोड़ी की तरफ थी, तुम्हारी मिल्कियत की एक बॉन्ड करो 1921 का केस करो, इट इज ग्रांटेड बाय द म्युनिसिपल काउंसिल फॉर 1 रुपी रेंट टिल चांद सूरज तक दिया गया था, ओनली फॉर द प्रेयर, नॉट कंडीशन में है, नॉट कमर्शियल नहीं कर सकते। आपने किया था, वो निकाल कर आपको चांद सूरज तक तुम्हारा विन हुआ है। क़यामत तुम्हारी जगह नमाज के लिए दी गई है, कमर्शियल के लिए नहीं दी गई थी, वो विन हुआ है। विन होने के बाद भी होने साहब ने कहा कि 5 करोड़ रुपए लेकर ईदगाह बेचा। बाद में परसों हमने जब बीमार चले गए तो बोले कि मैं झूठ बोला, सोनू बेचा नहीं। ये वजह ये नया होता है, लीडरों में आदत होती झूठ बोलने की। वो बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं कि सोनू पैसा का। अरे जब हमारा ऑडिटर जो छज्जो है 2 महीने से यहाँ पर अंजुमन ऑफिस बैठ कर क्या पूछो उसे,
पूरा ऑडिट किया वो। अगर ऑडिट करने में अगर मार प्रैक्टिस होता है, करप्शन हुआ तो एक लेटर देना ना हमको, हैंडआउट देना चाहिए था ना, क्या करप्शन हुआ है, पैसे कहीं देना ना। पैसा देने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे खाने सवाल कहाँ पड़ था। मेरा सवाल है कि यहाँ पर अभी भी तंगी है, 2-2 महीने का पगार नहीं है लोगों का, ये किसी पर खा नहीं, लीडरों को खा रहता है कि पैसा क्या, उनको आदत पड़ी, लीडरों को क्या है पैसा खाने आदत रहती है उनको, हमको नहीं रहती। वो कमीशन वगैरह खाते रहते हैं, जमीन लैंड है ये वो तुम्हारा SM कृष्णा नगर में जो बिल्डिंग बनाएगी उसे करे वो सब हमको मालूम नहीं है। ऐसा होता है, कम कभी PSR ट्रांसफर पैसा खाते हैं वो करते। हम बैंक का लीडर हूँ, क्या MLA हूँ, क्या मिनिस्टर, क्या भी नहीं है, सीधा ईमानदारी से काम किया गया है। अगर एक पैसे का भी सवाल, मेरा भी यही सवाल है, तो अकबर से अगर सोनू साहब एक पैसा भी 1 रुपया भी कहे तो साबित करें, तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए मैं किसी को हक नहीं दूंगा कि अंजुम सलाम के नाम पर धब्बा लगाए, किसी उठाए, किसी को क्या भी देखना है करना है तो अकबर में जाएँ, एक आरिजा दें, लेटेस्ट सी क्या होने वाला है। पर ये अभी कोर्ट का आर्डर को लिमिट किया जा रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद अल्लाह ताला ये हमारे ये बॉडी को कंटिन्यू करेगा जब तक इलेक्शन हो के आने वाली बड़ी हमें हराएंगे इंशाल्लाह। हम ईमानदारी से काम किया जा रहा है और भी ईमानदारी के काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूसुफ सोनूर साहब। इनका कहना है कि जो केयर टेकर का जो ऑर्डर हुआ है उसकी अभी सुनवाई चल रही है, उसका ऑर्डर रिजर्व हुआ है, यानी कि अभी तक उसका कुछ फैसला नहीं हुआ है। आने वाले 1-2 दिन में उसका कुछ फैसला आने वाला है। फिलहाल वक्फ बोर्ड की जानिब से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जो है इस अंजुमन का जो है चार्ज एज्यूम किया है। दूसरी तरफ उन्हें चाबी नहीं दी गई थी और जो मौजूदा कमेटी है, यूसुफ सोनूर साहब का कहना है कि बायलॉज के मुताबिक दूसरी कमेटी इलेक्शन में कामयाब होकर आने तक पुरानी कमेटी ही केयर टेकर होती है। तो इस तरह से दोनों के बीच में इख्तलाफ है और कोर्ट का मामला भी चल रहा है। बहुत जल्द इसका फैसला होने वाला है और देखना होगा कि किस तरह से क्या फैसला होता है। देखते हैं। यूसुफ सोनूर साहब ने बहुत सारी चीज़ों की वजाहत की है। आने वाले दिनों में हम इसका अपडेट आपको बताएंगे।